नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज होली के मौके पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पहली खबर में जिक्र करेंगे लालू यादव की कुर्ता फाड़ होली के बारे में, जिसमें सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रियों के कुर्ते फाड़ दिए जाते थे। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। दरअसल दोस्तों, लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनकी कुर्ता फाड़ होली की चर्चाएं आम थी। यह होली विशेष आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। आज लालू यादव भले ही चारा घोटाला के मामले में जेल में हों, लेकिन बिहार में उनके लाखों करोड़ों समर्थक अपने जननायक की कमी महसूस कर रहे होंगे। और इसीलिए आज हम एक ऐसी खबर लेके आए हैं जिसमें पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, जब लालू यादव जोर शोर के साथ कुर्ता फाड़ होली खेला करते थे। दरअसल दोस्तों, बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे राज्यों के नेताओं के बीच भी लालू की इस अनोखी होली के किस्से सुने जाते थे। लालू की कई पुरानी तस्वीरें उनकी इस कुर्ता फाड़ होली की गवाह है। बदन पर फटा कुर्ता, रंगों में रंगा शरीर, यहाँ तक कि गंजी भी बदन से उतरी हुई। आवाज पर आए हुए नेताओं व कार्यकर्ताओं का कुर्ता फाड़ते लालू, मदमस्त और मनमौजी, ये सारी तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं जो लालू के ठेस देसीपन को बताते हैं। कहा जाता है कि लालू इस होली में अपने सारे विधायकों के कुर्ते फाड़ डालते थे। लालू के आवाज पर होने वाली कुर्ता फाड़ होली अद्भुत होती थी। हर तरफ नेताओं व कार्यकर्ताओं के कुर्ते फटे होते थे। लालू यादव खुद ही अपने दरवाजे पर ढोल और मंजीरे लेकर गाने बैठ जाते थे। सुबह से ही होली के दिन लालू के आवाज पर महफिल जम जाती थी। क्या नेता और क्या कार्यकर्ता, सभी होली के रंगों में सराबोर होते थे। और दोस्तों, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए लालू यादव के आवाज पर होने वाली कुर्ता फाड़ होली में अबीर गुलाल ही नहीं बल्कि कीचड़ और गोबर का रंग भी जमता था। खूब पोता पाती होती थी। लालू की यह होली उनके प्रचार का लोकप्रिय साधन थी। होली के करीब आते ही नेताओं व जनता के बीच कुर्ता फाड़ होली को लेकर गुफ्तगू शुरू हो जाती थी। होली के दिन सुबह पहले कीचड़ की होली होती थी और उसके बाद दोपहर में गुलाल की होली और गायन का रंग जमता था। हंसी मजाक का दौर चलता था। लालू के आवाज पर होली खेलने आने वाले कार्यकर्ताओं को दो समूहों में बांट दिया जाता था। इसके बाद कीचड़ की होली का दौर शुरू होता था। लालू की इस होली ने उन्हें विदेशों में तक प्रसिद्ध कर दिया था और कार्यकर्ताओं को हर साल इसका इंतजार रहता था। तो दोस्तों, ये थी लालू यादव की कुर्ता फाड़ होली, जिसमें न केवल सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं के कुर्ते फाड़ दिए जाते थे, बल्कि रंगों में कीचड़ के साथ गोबर का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज होली के हुड़दंग में सियासी दांव पेच की पिचकारी चलाएंगे राजनीतिक दलों के नेता। दरअसल दोस्तों, चुनाव के दौरान होली के रंग विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों में अलग ही खिलेंगे। इसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। नेता भी अपने अपने गढ़ में समर्थकों के बीच रंगों के साथ सियासी दांव भी खेलेंगे। होली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर में होंगे, जहां वो परंपरागत होली की यात्रा में शामिल होंगे। इस अवसर पर वह रथ पर सवार होंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव लखनऊ में होली मनाएंगे, जबकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होली के अवसर पर सैफई में होंगे और कार्यकर्ताओं के साथ परंपरागत फूलों की होली खेलेंगे। भाजपा, सपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों के मुख्यालयों पर भी होली की खास तैयारी है। दलों के प्रमुख नेता अपने अपने गढ़ पहुंच चुके हैं और होली के दिन कार्यकर्ताओं के बीच रंग जमाएंगे। चुनाव के दौरान होली को लेकर खासा उत्साह व तैयारियां देखी जा रही हैं। होली में रंग खेलने व गले मिलने के दौरान ही राजनीतिक समीकरण भी बैठाए जाएंगे। होली के हुड़दंग में सियासी दांव पेच की पिचकारियां भी चलाई जाएंगी। कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए भी यह बेहतर मौका है, जब नेता त्योहार की शुभकामनाएं देने के साथ क्षेत्रवासियों से उनका साथ मांगेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि वह कुदरत से यही प्रार्थना करती हैं कि देश खासकर गरीब, बेरोजगार, जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त होकर हमेशा अमन, चैन, आपसी सौहार्द व सद्भावना वाला बना रहे। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली सभी वर्गों व समुदाय के मध्य भाईचारे व मेल मिलाप के उद्देश्य वाला त्योहार है। इसे सांप्रदायिक सौहार्द व एकता के पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, सियासी होली का हुड़दंग भी शुरू हो चुका है और सियासी दाव पेच की पिचकारी चलाएंगे राजनीतिक दलों के नेता। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी रणनीति में सपा, बसपा और भाजपा का व्यूह ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस ने तैयार कर ली है अनोखी फौज। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने युवाओं की नई फौज तैयार की है। पिछले 3 महीने में पार्टी की यूथ विंग ने 3.5 लाख
युवाओं को जोड़ने का दावा किया है। सबसे ज्यादा युवा कानपुर, लखनऊ, रायबरेली और अमेठी से जोड़े गए हैं। अब इन नए सदस्यों को चुनाव प्रचार में उतारा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जिम्मेदारी सौंपे जाने की तैयारी है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक यूथ कांग्रेस ने मध्य जोन में सदस्यता अभियान चलाया था। इसके जरिए कानपुर से करीब 12,000, लखनऊ से 10,000, रायबरेली, अमेठी से 15,000 युवाओं को जोड़ा गया है। सीतापुर, उन्नाव, कानपुर देहात, कन्नौज, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से भी बड़ी संख्या में युवाओं को सदस्यता दिलाई गई है। पार्टी इन युवाओं को लोकसभा चुनाव के दौरान बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की कमेटियों में जगह देगी। इसके पीछे उद्देश्य ये होगा कि युवा खुद तो खुश होकर काम करे, साथ ही नए लोगों को पार्टी से जोड़े। NSUI और यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी श्रोत गुप्ता बताते हैं कि करीब 3.5 लाख युवाओं ने यूथ कांग्रेस की सदस्यता हासिल की है। सूत्र के मुताबिक सदस्यता हासिल करने वाले सभी युवाओं को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। मैनिफेस्टो जारी होते ही डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया जाएगा। युवाओं के बीच बैठकें होंगी। नुक्कड़ सभाओं के जरिए युवाओं के बीच बेरोजगारी, राष्ट्रवाद, अपराध आदि मुद्दों को लेकर चर्चाएं शुरू की जाएंगी। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने बनाई है नई रणनीति। सपा बसपा का जो व्यू है उसे ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस ने तैयार की है युवाओं की अनोखी फौज। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। देश को अहंकारी सरकार की जरूरत नहीं, प्रियंका गांधी का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को जन विरोधी और अहंकारी करार देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को कहा कि देश की जनता को नई सरकार की तलाश है जो समाज के हर वर्ग की जरूरतों को ईमानदारी से पूरा करने में सक्षम हो। मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में नदी के सहारे रोजी रोटी चलाने वाले निषाद एवं अन्य समाज के लोगों को गंगा तट के ऐतिहासिक 80 घाट पर संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि 5 वर्षों में आपने देखा कि देश में क्या स्थिति बनी है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हुआ है। किसानों को ना तो खुद खाद बीज के लिए पैसे मिले और ना ही उनके फसल का उचित दाम। इस वजह से बहुत से किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को महिला और मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोग इस चुनाव ऐसे नेताओं और पार्टियों को सत्ता में आने से रोकने के लिए मतदान करें जिनका मकसद समाज सेवा के बजाय सत्ता पाना बन गया है। देश के गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगारों एवं महिलाओं को भाजपा की अहंकारी सरकार नहीं चाहिए जिसने अपने गत 5 वर्षों के शासनकाल में समाज के हर तबके एवं संस्थाओं को तबाह करने का काम किया है। उन्होंने केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद की अपील करते हुए कहा कि आपको ऐसी सरकार चाहिए जो अहंकारी ना हो और आपकी हर समस्या को सुलझा सके। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र में उनकी सरकार बनी तो निषाद, मल्लाह समेत नदी के सहारे अपना जीवन यापन करने वाले तमाम लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। गरीबों, बेरोजगारों एवं किसानों समेत समाज के हर वर्ग की जरूरत का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बनारस पहुंची प्रियंका गांधी ने भाषण के दौरान कहा कि देश को अहंकारी सरकार की जरूरत नहीं है, आप उसको चुनिए जिसका दिल आपके लिए धड़कता है। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया कि चुनावी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा के व्यूह को ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने युवाओं की फौज तैयार कर ली है और युवाओं को उच्च स्तर पर भी भागीदारी उनकी सुनिश्चित करेगी कांग्रेस पार्टी, ताकि युवा न केवल खुश होकर खुद काम करें बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ सके। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया था कि आज होली के हुड़दंग में सियासी दांवपेच की पिचकारी चलाएंगे राजनीतिक दलों के नेता और इसी के साथ हो सकती है बड़ी चुनावी रणनीति की शुरुआत। और आपको बता दें कि मायावती और अखिलेश यादव ने देश में एकता और सौहार्द बनाने की अपील करते हुए होली की शुभकामनाएं भी दे दी हैं। और सबसे पहले हमने आपको बताया था लालू यादव की उस कुर्ता फाड़ होली के बारे में जिसे आज बिहार के लाखों करोड़ों समर्थक उसकी कमी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि लालू यादव इस वक्त चारा घोटाले के मामले में जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन उनके कुर्ता फाड़ होली की यादें अभी शेष हैं और तमाम विधायकों और कार्यकर्ताओं समेत खुद लालू यादव के कुर्ते फाड़ दिए जाते थे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बताई। हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका
आपका अपना चैनल द धक्कम न्यूज। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, आपके लिए एक और बड़ी सूचना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपने इस चैनल धक्कम न्यूज में कौन से नए सुधार चाहते हैं, ताकि उसी प्रकार का सुधार करके हम खबरों को और बेहतर करके आप तक पेश करें, ताकि बिना रुकावट और जल्दी से जल्दी आप तक आपके लिए जितनी भी ज़रूरी खबरें हैं वो बिना रुकावट के पहुंच सकें। और दोस्तों, घंटी बजाइएगा तो जैसे ही हम डालेंगे वैसे ही वो खबर आप तक पहुंच भी जाएगी। धन्यवाद।